हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष के बारे में। स्वप्न दोष क्यों होता है, इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है, वन बाय वन हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाइटफॉल रिफर्स टू द इनवॉलंटरी एजुकुलेशन ऑफ सीमेन ड्यूरिंग स्लीप विच इज टाइपिकली ओकर इन यंग पीपल, यानी कि यह जो घटना होती है यंग पीपलों में होने वाली एक घटना होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो ये यंग पुरुष होते हैं, उनमें नाइट के दौरान जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो उनके मेन पार्ट से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसको कि वीर कहते हैं। अब ये वीर नाइट के दौरान होता है, यानी कि आप रात में सोएंगे और सुबह उठकर देखेंगे तो वो वीर निकला हुआ नजर आएगा। लेकिन ये वीर एक बार निकल रहा है, दो बार हो रहा है या सप्ताह में, महीनों में हो रहा है तो नॉर्मल है, क्योंकि यह यंग पुरुषों में होने वाली एक घटना है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन अगर ये रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए फिर आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। समझते हैं। स्वप्न दोष नींद के दौरान वीर के अनावश्यक स्खलन को संवर्धित करता है, जो कि आमतौर पर युवाओं में, यंग पुरुषों में होता है, जो कि आपके 16-17 साल के जो पुरुष होते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। आगे समझते हैं। दिस इज द नेचुरल फिजियोलॉजी प्रोसेस, या एक नेचुरल फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है गाइस, एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट इन जनरली कंसीडर्ड नॉर्मल अनलेस इट ओकर रिपीटली, यानी कि यह बोल रहा है यह यौन विकास से जुड़ी एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया होती है। यह आमतौर पर सामान्य तब मानी जाती है जब यह कभी कभी हो रही है, लेकिन ये लगातार होती है, रोज हो रही है, बार बार हो रही है, तो यह फिर सामान्य नहीं होगी। ठीक है। अब हम इसके कारणों पे ध्यान देंगे कि भाई नाइटफॉल बार बार क्यों हो रहा है। नया बच्चा है, ठीक है, नया पुरुष है, समझ में आ रहा है, हार्मोन चेंज होते हैं, मल्टीपल्स रीजन होते हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे इसके कॉजेस के बारे में। तो बेसिकली मैंने 4 इसके कॉजेस निकालने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। नंबर 1, हार्मोन चेंज। जब व्यक्ति एक कम उम्र से बड़ी उम्र में जाता है, यानी कि 17-18 साल की एज में, 16-17 साल की एज में जब वो जाता है तो उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है। तो हार्मोन चेंज होने की वजह से देखने को मिलता है, ये जेन्युइन रीजन है। ठीक है। सेकंड होता है सेक्सुअल थ्रॉट और ड्रीम, यानी कि सेक्स के सपने देखना, सेक्स की बातों को सोचना, पॉर्न्स मूवी देखना। ठीक है। सेक्स से रिलेटेड चीजों का ध्यान स्मरण करना। सिंपल। ऐसे बच्चों के साथ यह घटना होती है रात के दौरान, जिसको कि नाइटफॉल कहेंगे। ठीक है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि यह कॉन्सिक्वेशंस ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि यौन गतिविधि, यानी कि जो सेक्स करने की जो गतिविधि है उसमें विराम है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, सेक्स करने में आपको ज्यादा समय, जैसे आप मैरिड हैं, ठीक है, आपने सेक्स किया, उसके बाद कई दिनों तक आप रुक गए हैं, ठीक है, कंसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा समय गैप देने की वजह से भी यह देखने को मिला है। और थर्ड और फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि तनाव और चिंता की वजह से भी नाइटफॉल होने का खतरा बना रहता है। तो 4 काफी इंपॉर्टेंट कॉजेस मैंने निकाले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है चारों। उसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट एक और चीज मैंने बताई है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैसे, जैसे कि खराब नींद लेना। खराब नींद से मतलब क्या, कम सोना। ठीक है। अगर 5-6 घंटा आप सो रहे हैं तो ये खराब नींद है, 4-5 घंटा सो रहे हैं तो ये खराब नींद है। नींद का सही टाइम होता है 7 से 8 घंटे आपको स्लीप करना है, ठीक है, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से रिलैक्स सोच सके। तो नींद को भरपूर लें। शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ आहार संबंधित आदतें, ज्यादा अल्कोहल वगैरह लेना, ठीक है, उनकी वजह से भी देखने को मिला है। तो जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा और फिर देखिएगा परिवर्तन आपको देखने को गाइस मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। अब हम समझेंगे कॉमन सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम तो यही है कि जब आप सोकर सुबह उठेंगे तो एक पतला सा पदार्थ निकलेगा, ठीक है, जिसको वीर्य कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा सिम्टम्स तो ये, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आपको बेचैन करती है। कौन कौन सी घटनाएं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर डिस्चार्ज, यानी कि वही डिस्चार्ज होना रात के दौरान, चिपचिपा द्रव निकलना। दूसरा होता है इंक्रीज्ड सीमेन प्रोडक्शन, यानी कि वीर्य की अत्यधिक मात्रा बढ़ना। वीर्य कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, तो वो अगर बढ़ेगा, आप सिंपल सी चीज देखिए, एक घड़ा है, घड़े में पानी भरा हुआ है, और जब पानी घड़े से ज्यादा पानी भर जाएगा तो कहाँ जाएगा, घड़े से बाहर निकलेगा। सिंपल चीज है।
ज्यादा अगर बनेगा तो बाहर निकलेगा इसे, ठीक है। वीक विटल ऑर्गन यानी कि शरीर के अंग कमजोर होना। उसके वाला लैक ऑफ एनर्जी यानी कि आप वीक महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करने लगेगा पेशेंट, ठीक है। डिफिकल्ट टू कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, किसी एक चीज में अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, बार बार दिमाग उसी जगह पे जाएगा पेशेंट का। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। एनर्जी वीक रहेगी और कंसंट्रेशन आपका हो नहीं पाएगा। लास्ट स्टेप का इंसोमिया, नींद की कमी। नींद की कमी भी देखने को मिलती है इस तरह के पेशेंट में। उसके अलावा यूरिनरी डिस्कम्फर्ट यानी कि मूत्र करने में प्रॉब्लम होना, अनकंफर्ट महसूस करना। तो ये कुछ कॉजेस थे गाइस जो कि नाइटफॉल के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। गाइस डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन, इट इज ओनली यूज फॉर प्रैक्टिशनर के लिए है और आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के लिए हम सलाह नहीं देंगे, ठीक है। अधिकांश मामलों में उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अधिकांश मामलों में उपचार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। उसके अलावा कुछ सेफ्टियों का ध्यान रखें आप, ठीक है। पॉर्न मूवी वगैरह ना देखें और उसके अलावा जो सेक्स की बातें ना करें, सोचे नहीं, ठीक है। उन पर ध्यान ज्यादा जाएगा बेकार चीजों पे, तो ये घटना आपके साथ रिपीट होती रहेगी, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करें। उसके अलावा हालांकि यह स्वप्न दोष बार बार यह चिंता का कारण नहीं है। यदि अगर ये बार बार नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। अगेन अगेन हो रहा है तो फिर चिंता का विषय है, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें जैसे कि चेंज लाइफ स्टाइल, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, अवॉइड ट्रिगर, ये तीन चीजों को, 3 पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, बच जाएंगे आप। उसके अलावा फिर भी अगर हो रहा है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पर जो आपकी नींद है उसको कंट्रोल करने के लिए, एक गहरी नींद के लिए आप टैबलेट यूज करते हैं। 80 ये हैगा 81 2 के नाम से अवेलेबल रहता है गाइस, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यह टैबलेट केवल डॉक्टर की परमिशन से ही दी जाती है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लेना भी नहीं है, डॉक्टर के पर्चे की परमिशन से प्रिस्क्राइब की जाती है। तो 81 नाम से होती है। यह काम क्या करती है भैया, यह दवा जो होती है चिंता के कारण होने वाली नींद की समस्याओं में मदद करती है। यानी कि आप टेंशन में, डिप्रेशन में, तो नींद को कंट्रोल करने में मदद करती है। बेंजोडाइपेजाइम दवा होती है गाइस, ठीक है, जो डॉक्टर की सलाह से दी जाती है। बात करें डोजेस की, तो रात को सोते समय पहले देनी चाहिए। जब आप रात को सोएं तो उस वक्त इसको दिया जाता है, डोजेस रात में लिया जाता है इसका, ठीक है। इस तरह के रेपर में आती है जो नींद के लिए बेसिकली होती है। आगे चलते हैं गाइस। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हेल्थ के रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं